अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा तलबात, आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमात छठी यानी षष्ठम। विषय है हमारा मराठी और सबक है चला पुढे चला पुढे। आइए आज इस सबक का हम मुतालिया करने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आप भी आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए, अपनी किताबें खोलिए और किताबों में देखिए। तर चला मुलांनो सुरू करूया। प्रतीक आता उठ बर। अरे 7 वाजले सुद्धा। बघ बघ किती सूर्य वर आलाय। प्रतीकच्या आई सुधाताई गेले तासभर हेच बोलत होत्या. अनु प्रतीकचं एकच बोलणं चालू होतं. आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग. शेवटी मोठ्या अनिच्छेने प्रतीक उठला आणि डोळे चोलत गॅलरीत आला. बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून त्याला उत्साहाचे पंख फुटले. तोंड धुवून त्याने दूध घेतले. आई जरा फिरून येतो ग म्हणत निघालाही. त्याला जाताना पाहून सुधाताईला वाटलं, आपण स्वप्न तर नाही ना, आपण स्वप्नात तर नाही ना. प्रतीक छान शील घालतच भेटणाऱ्या पक्ष्यांशी हळूवार संवाद साधत निघाला. जवळच नदी होती. प्रतीकच्या मनात विचार आला, खरंच ही नदी किती सुंदर आहे, पण ती दिवस रात्र धावून पळून कशी थकत नसेल. तो नदीला म्हणाला, नदी ताई किती करतेस धावपल, घे ना विसावा एक तरी पल. कसा येत नाही तुला थकवा, कुठून मिळवतस उत्साह नवा नवा. लांबून त्याला खलखलून हसू ऐकू आलं. तो नदीताईचाच आवाज होता. ती म्हणत होती, बरं का प्रतीक, नको करूस माझं कौतिक. अरे धावणं माझा प्राण, तोच माझा श्वास. पुढं जायचं, पुढं जाण्यात मला आनंद, निर्मलता मिळवणं माझा छंद. तर मुलांनो पहा, प्रतीक सकाळी अजून उठला नव्हता आणि प्रतीकची आई प्रतीकला सुभापासून जवळजवळ 1 तासभर उठवत होती. काय बोलून उठवत होती, प्रतीक आता उठ बरं, सूर्य किती वर आला बघ. जैसा कि हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स आपको रोजाना सुबह में ये कह के उठाते हैं, अरे उठो बच्चों, देखो सूरज कितना ऊपर आ गया, अरे स्कूल नहीं जाना है क्या, आप अभी तक सोए हैं, तरह से कहते हैं कि अरे उठो बहुत लेट हो गया, सूरज कितना ऊपर आ गया, आप लोगों को स्कूल नहीं जाना क्या. तो प्रतीक की मम्मी भी इसी तरह कहकर प्रतीक को उठा रही थी. देखो मगर प्रतीक जो है वो 1 घंटे से लगातार यही कह रहा था, अब उठो ग आणखी 5 मिनट. जैसे कि आप लोग कहते हैं, अरे हाँ मैं उठ रही ना माँ, सिर्फ 5 मिनट, मम्मा सिर्फ 5 मिनट हम उठ रहे, अम्मी 5 मिनट हम उठ रहे. इस तरह करते हुए हम 1 घंटा लगा देते हैं. उसी तरह से प्रतीक भी सोया हुआ था और अपनी माँ को यही कह रहा था कि मैं 5 मिनट में क्या कर रहा हूँ, अभी उठ रहा हूँ. अब जब प्रतीक उठ जाता है, गैलरी में जाता है, बाहर का जब समा देखता है तो उसे ऐसा सैर करने का दिल करता है कि बाहर जाकर सैर किया जाए. वह फौरन फ्रेश हो जाता है, तैयार हो जाता है, दूध पीता है और उसके बाद कहाँ चला जाता है, वॉकिंग पे बाहर चला जाता है. प्यारे बच्चों, वॉकिंग करना बहुत अच्छी आदत है. आप भी सुबह सुबह सूरज के साथ जागिए और वॉकिंग करने के लिए जाइए, देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. तो प्रतीक देखता है, नदी के किनारे जाता है और नदी से पूछता है, देखिए नदी ताई किती करतस धावपळ. वो अपनी नदी से पूछ रहा है अभी कि अरे नदी तू कितना चलती है, क्यों इतना चलती है, कि तुमको थकान नहीं होती, कभी कभी आराम भी कर लिया करो. ऐसा कौन कह रहा है, प्रतीक कह रहा है, नदी को कह रहा है. तो नदी हंसने लगती है और प्रतीक को कहती है, क्या कहती है, प्रतीक नको करोस माझं कौतिक, मेरी इतनी तारीफ मत कर, मेरा चलना ही क्या है, मेरी जिंदगी है. ठहरा हुआ पानी प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, सूख जाता है, मगर नदी की जिंदगी क्या है कि वो चलते रहती है, चलते रहती है. और आपने देखा होगा जितनी नदी का पानी तेज होता है उतनी ही उसमें सफाई होती है, यानी वो जितना आगे बहती है उतना अपने आप को साफ करती हुई चलती है. पुढे जाण्यात मला आनंद,
यानी नदी को दरिया से मिलना ये उसके लिए एक खुशकिस्मती की बात है। नदी कह रही है कि आगे ही जाना, आगे ही बढ़ना, ये क्या है, मेरा आनंद है, यानी ये मेरी खुशी है। इसी तरह जैसे बच्चों आपको भी आगे बढ़ने में खुशी महसूस होती है, तो आगे बढ़ना ये खुशी का मकाम होता है। उसी तरह नदी भी चाहती है कि वो क्या हो जाए, आगे चले, और आगे चलना उसे पसंद है। इतक्यात एक वाड्याची झुलूक नाचत बागडत आली, झाडाखालची पानं उडवत त्यांच्याशी खेळत ती पुढे निघून गेली. प्रतीक तिला विचारलं, झुलूकताई, जरा थांब, कसली ग घाई, कुठं निघालीस लांब, सारखं धावायचा येत नाही काय कंटाला, का तीच तुझी छान शाळा. झुलूक ही गोड हसली व म्हणाली, प्रतीक ओळखलंस, एकदम बरोबर, सदा चालणं धावणं मला खूप आवडतं बरं. आणि झुलूक पानांशी खेळायला निघून गेली. प्रतीकनं खाली टोकावून पाहिलं तर काय, मुंग्यांची ही भली रांगच रांग त्याला दिसली. साऱ्या मुंग्या मोठ्या शिस्तीत घाईनं चालल्या होत्या. त्या मुंग्यांना प्रतीक म्हणाला, चालून दुखतात का पाय, घ्या विश्रांती हाच उपाय. त्याचं बोलणं ऐकता साऱ्या मुंग्या हसल्या आणि एका स्वरात गात म्हणाल्या, दिसतो आम्ही चिमुकल्या जरी, उत्साह आमचा सदा अंतरी, सदा चालणं हा आमचा स्वभाव, तोच देतो आम्हाला मिळून भाव. मुंग्यांचा संदेश ऐकला आणि प्रतीकने मनाशी ठरवलं, आपणही पुढे जात राहायचं नाही, आता थांबायचं. सूर्य, नदी, झुलूक व मुंग्या प्रतीकला म्हणाल्या, चला पुढे देतो आम्ही संदेश, तोच मिळवून देईल सर्वांना सुवेश.